सीजीजीके का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन। छत्तीसगढ़ के मराठा सूबेदार विट्ठलराव दिनकर के काल में शुरू की गई प्रगणा पद्धति। तो जो है प्रगणा पद्धति किसके कार्यकाल में शुरू किया गया था? विट्ठलराव दिनकर की। और ये कब गया था? लगभग 1870 के आसपास बीसी शुरू की गई प्रगणा पद्धति ने स्थानीय स्तर पर गौटिया के पारंपरिक प्रशासनिक अधिकारों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया। ये जो है ये बात सही है कि जो गौटिया का पद उसको यथावत रखा गया था, इसको समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें क्या कर दिया? मराठा प्रशासन के अधीन कर दिया गया। ये जो अभिकथन सत्य है। कारण दिया गया है, रीजन इसमें विट्ठलराव दिनकर का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्वायत्तता को बनाए रखना था, न कि कड़ाई से राजस्व वसूल करना। ये जो है कारण असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य ही क्या था? कड़ाई से राजस्व की वसूली करना। इसलिए जो कारण ये रीजन गलत हो जाएगा और अभिकथन सही है। तो इसमें जो है सर्सन सही, परंतु जो रीजन गलत है ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सर्सन सही है, अभिकथन सही है, परंतु जो रीजन है, कारण है, वो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक या पर्यटन स्थलों और उनसे संबंधित राजवंशों या शासकों को सुमेलित कीजिए। इसमें जो है पुरातात्विक या पर्यटन स्थल दिया गया है और उससे संबंधित जो राजवंश या शासक है उसको सही सुमेलित करना है। पी में दिया है डिपाडी का सामंत सरना मंदिर समूह। तो ये जो है कौन से शासक या राजवंश से संबंधित था? तो इसका जो हो जाएगा ये राजा समर सिंह। ये जो है राजा समर सिंह जो सैलवंश शासक था। तो जो है डिपाडी सामंत सरना मंदिर, ये जो है राजा समर सिंह से संबंधित था। तो पी का हो जाएगा 3, पी का 3। उसके बाद जो है ये क्यों दिया है? पसाड़कालीन स्थल ओंगना। तो जो है पसाड़कालीन जो स्थल ओंगना है, ये ओंगना किससे संबंधित था? तो ये ओंगना जो है बाणवंश विक्रमादित्य से संबंधित था। ये क्यों का हो जाएगा 1, क्यों का 1। उसके बाद आर दिया है राजिम का राजीव रोचन मंदिर। ये किससे संबंधित है? नलवन से। और एक किसके काल में बना था? ये बिलास तुंग का। ये हो जाएगा आर का 4, आर का 4। उसके बाद जो है ये एस दिया है बारसूर का बत्तीसा मंदिर। तो जो है बारसूर का बत्तीसा मंदिर ये किससे संबंधित है? ये छिंदंगनाग वंश से संबंधित है। और इसका जो निर्माण किसने करवाया था? मधुरांतक देव ने। ये एस का हो जाएगा 2, एस का 2। पी का 3 तो ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है। उसके बाद क्यू का 1 सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पी का हो जाएगा 3, क्यू का 1, आर का 4 और एस का 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के जनजाति लोक कला या परंपरा और उससे संबंधित विशिष्ट जनजाति को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन है पी धनकुल जगार गीत और वाद्य से संबंधित है। तो जो धनकुल जगार है ये कौन सा जनजाति का प्रसिद्ध जो गीत या वाद्य है? तो ये जो है हलबा और भत्रा जनजाति का। ये पी का हो जाएगा 2, पी का 2। इसका क्यों दिया है? ढुकू विवाह। तो ढुकू विवाह को हड विवाह के नाम से भी जाना जाता है, हड विवाह के नाम से भी। तो ये जो ढुकू विवाह जो है कौन से जनजाति से संबंधित है? ये पहाड़ी कोरबा। ये क्यों का हो जाएगा 1, क्यों का 1। उसके बाद आर दिया है वार नृत्य या सैन्य नृत्य परंपरा। तो ये जो है वार नृत्य जो है कंवर जनजाति और बिंचवार, ये दोनों में होता है, मतलब दोनों के लिए प्रसिद्ध है ये वार नृत्य। और ये जो वार नृत्य को सैन्य नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है कंवर और बिंजवार दोनों जाति में प्रसिद्ध है। ये आर का हो जाएगा ये 4, आर का 4 बिंजवार जनजाति। उसके बाद जो दिया है एस पेडुल विवाह, ये सामान्य विवाह बोला जाता है और इसको चढ़ विवाह भी बोला जाता है। एस का हो जाएगा ये किस में है प्रसिद्ध? ये मुड़िया और माड़िया जनजाति में। एस का हो जाएगा ये 3, एस का 3। पी का 2, पी का 2 जो है ऑप्शन सी और डी में नहीं है। उसके बाद जो है क्यू का 1 ऑप्शन बी में नहीं है, बी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पी का हो जाएगा 2, क्यू का 1, आर का 4 और एस का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश काल एवं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान घटित निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला दिया के कंडेल नहर सत्याग्रह का प्रारंभ। तो जो है कंडेल नहर सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ था? ये जुलाई से दिसंबर 1920 में। ये हो जाएगा जुलाई से दिसंबर 1920 में। उसके बाद जो दिया है एल, रतनपुर के तहसीलदार जो है हनुमान सिंह द्वारा सर्जेंट जो है मेजर सिडवेल की हत्या। तो जो है सर्जेंट मेजर जो है सिडवेल की हत्या कब किया गया था? ये 1858 में। और कब? 18 जनवरी 1858 को। इसका जो दिया है ये एम, बीएनसी में राजनांदगांव की प्रथम मजदूर हड़ताल, ये कब हुआ था? अप्रैल 1920 में। अप्रैल 1920 में हुआ था। इसका जो एन दिया है, रायपुर में सेंट्रल प्रोविंस पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन जिसमें खादी दुकानें खोली गई, ये कब हुआ था? 1921 के आसपास। उसके बाद जो ओ दिया है, बिलासपुर में शनिश्चरी सभा की स्थापना थी, 1870 में हुआ था। इसमें सबसे पहले कौन सा आ रहा है? ये 1858 वाला, 1858 वाला। उसके बाद 1870 वाला आ जाएगा। तो सबसे पहले एल, तो एल ऑप्शन सी और ए में नहीं है, ए सी को हटा दिए, शुरू में हो जाएगा एल 1858 वाला। इसके बाद ये 1870 वाला आ जाएगा, एल के बाद ओ। 1870 के बाद कौन सा आ जाएगा? ये 1920 दोनों में है। तो ये जुलाई, दिसंबर और ये अप्रैल, तो अप्रैल वाला पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एम। इसके बाद ये जुलाई दिसंबर वाला आ जाएगा के, और लास्ट में फिर आ जाएगा 1921 एन। शुरू में आ जाएगा ये एल, एल जिसमें नहीं है उसको हटा दिए, एल के बाद ओ, एल के बाद ओ, डी में नहीं है, डी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शुरू में हो जाएगा एल, एल के बाद ओ के बाद एम, एम के बाद के और के बाद एन। ये ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी कालीन इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं या शासकों के कार्यों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ भी इसको अरेंज करना है। पहला दिया के जजल्य प्रथम द्वारा चक्रकोट के जो राजा सोमेश्वर को पराजित करना। ये कब किया था? ये लगभग 1110 से 1114 के आसपास की घटना है ये, BC। उसके बाद जो एल दिया है, रत्नदेव प्रथम द्वारा अपनी राजधानी तुमाड़ से रतनपुर स्थानांतरित करना। तो ये कब हुआ था? लगभग 1050 BC के आसपास। उसके बाद जो एन दिया है, कल्याण शाह द्वारा राजस्व की गढ़ व्यवस्था या जमाबंदी प्रणाली लागू करना। तो ये कब हुआ था? लगभग 1544 से 81 तक की है ये, 1544 से 81। ये 15 है, 1544 से 81। उसका जो एन दिया है, प्रतापमल के तांबे के चक्राकार सिक्के जारी होना। तो ये जो है कब जारी हुआ था? लगभग 1200 से इनका कार्यकाल 25 तक का था, BC। यहाँ भी BC है ये। और उसके बाद जो ये ओ वाला दिया है, रायपुर शाखा के रामचंद्र देव द्वारा खल्लारी को राजधानी बनाना। तो ये कब बनाया था? लगभग ये जो है 14वीं सदी के अंत में, ये लगभग 1402 के आसपास। इसमें जो है पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? ये 1100, हाँ अरे 1400, ये 1000 वाला पहले पे आ जाएगा, एल वाला 1050 वाला शुरू में हो जाएगा एल। तो ऑप्शन बी और डी में एल नहीं है, तो बी डी हट जाएगा। एल के बाद ये जो हो जाएगा 1050 वाला हो गया। उसके बाद कौन सा वाला आ जाएगा? ये 1110 से 1114 वाला, के वाला। 1110 और 14 के बाद कौन सा वाला आ जाएगा? ये दिया है 1200, हाँ 1200 से 1225 वाला, तो हो जाएगा एन। उसके बाद जो है ये 1400 है और ये 1544 है, तो 1402 वाला आ जाएगा, तो हो जाएगा ओ। और लास्ट में आ जाएगा ये एम वाला, लास्ट में एम वाला। शुरू में हो जाएगा एल, एल के बाद के के बाद एन, तो के बाद एन, ए में नहीं है तो हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका आंसर शुरू में हो गया के के बाद एल, एल के बाद एन, एन के बाद ओ के बाद एम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की भौतिक दशाओं और जलवायु के संदर्भ में सही कथन की चुनाव कीजिए। सही कथन की चुनाव करना है। पहला कथन दिया एल, छत्तीसगढ़ का मैदान मुख्य रूप से कडप्पा शैल समूह से निर्मित है, जिसके कारण यहाँ चूना पत्थर की प्रचुरता है। तो ये जो कथन एल ये सही है। तो जिस ऑप्शन में एल नहीं उसको हटा देंगे। ऑप्शन सी में नहीं है एल तो ऑप्शन सी हट गया। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, छत्तीसगढ़ में मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक वर्षा होती है। तो ये जो है कथन एम ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है छत्तीसगढ़ में मानसून जो है सबसे अधिक जो है या सर्वाधिक जो है अरब सागर से नहीं होता है। किससे होता है ये? बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से अधिक वर्षा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? अरब सागर बोला गया, इसलिए गलत हो जाएगा। जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा से केवल बस्तर तक सीमित रहती है। तो जो है ये बंगाल की खाड़ी जो है पूरा ये छत्तीसगढ़ तक होती है और ये अधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से, ना कि अरब सागर से। बंगाल की खाड़ी से लगभग 90% वर्षा होती है और बाकी 10% जो है अरब सागर और फिर जो है इधर उत्तर पश्चिम मानसून से। ये जो कथन एम गलत हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में एम है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है और डी में है तो डी भी हट जाएगा। इसका जो है कथन एन दिया है, देवगढ़ की पहाड़ियाँ ये बघेलखंड पठार का हिस्सा है जो राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। तो जो है कथन एन ये भी सही हो जाएगा। जो देवगढ़ की पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? ये बघेलखंड पठार का हिस्सा है और जो राज्य में कहाँ पे स्थित है? उत्तर पश्चिम भाग में। तो जो कथन एन ये भी सही है। इसका जो कथन ओ दिया है, छत्तीसगढ़ की मिट्टी में भाटा मिट्टी वास्तव में मटासी मिट्टी का ही एक उप प्रकार है जो उच्च धारण क्षमता रखता है। तो जो कथन हो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भाटा मिट्टी जो है ये किसका प्रकार है? वास्तव में ये उप प्रकार ये लेटेराइट मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी का है। और यहाँ पे क्या दिया गया? उच्च जल धारण क्षमता। तो ये जो गलत हो जाएगा। इसकी जो जल धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है। और उच्च किसका होता है? उच्च जल धारण क्षमता काली मिट्टी का या कन्हार मिट्टी का। और मटासी मिट्टी किसको बोलते हैं? लाल पीली मिट्टी को, लाल पीली मिट्टी को। ये कथन ओ ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद कथन पी दिया है, मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, जहाँ से मांड नदी का उद्गम होता है। तो जो कथन पी ये भी सही है। तो इसमें कौन कौन से कथन सही हो रहा है? कथन एल, कथन एन और कथन पी। एल एन पी किस में दिया है? ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे और स्थानीय स्वशासन के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। कथन एल दिया है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या वार्ड स्तर पर 100 होनी अनिवार्य है। तो ये जो कथन एल गलत हो जाएगा, क्योंकि वार्ड स्तर पर कोई वहाँ पे व्याख्या नहीं किया गया है। ये न्यूनतम जनसंख्या वास्तव में उसमें 1000 बोला गया है। जो ग्राम पंचायत स्तर में जो है लोगों की संख्या, ये जनसंख्या न्यूनतम जो है 1000 है और वार्डों की संख्या, वार्ड की संख्या जो है न्यूनतम से 10 से 20 है। ये कथन जो है एल गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन एल गलत है, तो जिस ऑप्शन में एल है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है, बी डी हट जाएगा। उसका जो है कथन एम दिया है, जनपद पंचायत के पदेन सदस्यों में उस क्षेत्र के सभी विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः ग्रामीण क्षेत्र में आता है। तो जो कथन है सही हो जाएगा। यदि वो जो है नगरीय क्षेत्र में आता है तो नहीं होगा। यदि वो ग्रामीण क्षेत्र में पूर्णतः या अंशतः आ रहा है तो क्या होगा? सभी सदस्य जनपद पंचायत के पदेन सदस्य में शामिल होंगे। तो जो कथन एम सही है। उसके बाद जो है कथन एन दिया है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो जो जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य है उनके द्वारा जो है अपने बीच के ही अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ये जो कथन है ये भी सही है कि जो है जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव जो है निर्वाचित सदस्य लोग करते हैं और अपने बीच के लोग से करते हैं और अप्रत्यक्ष तरीके से करते हैं। तो ये जो है कथन है ये भी सही है। उसके बाद जो है कथन ओ दिया है,
छत्तीसगढ़ में पेशा एक्ट या पेशा अधिनियम 2022 के लागू होने के बाद ग्राम सभा को खनिज पट्टों की नीलामी के लिए अनिवार्य अनुशंसा का अधिकार प्राप्त हो गया है। तो ये जो कथन हो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन पी दिया है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ये जो कथन पी सही है, इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और इसमें सदस्य जो होता है ये नेता प्रतिपक्ष होता है। नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष का नेता बोल सकते हैं या विपक्ष का नेता। और इसमें जो है मुख्यमंत्री द्वारा एक नामांकित या नॉमिनेटेड कैबिनेट मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री ये जो है मुख्यमंत्री द्वारा नॉमिनेटेड रहेगा या नामांकित रहेगा। तो जो कथन पी ये भी सही है। तो इसमें कौन कौन से ये कथन सही हो रहा है? कथन एल और ये जो है ओ गलत है। एल ओ गलत है तो ये जो ओ वाला भी हटा देंगे, सी में वो है सी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें केवल एम एन और पी, एम एन पी ये तीनों कथन सही हैं, एम वाला और एन वाला और पी वाला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, योजनाओं, बजट और पुरस्कारों के संदर्भ में सही कथन की चुनाव कीजिए। कथन पहला है एल, छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना के तहत प्रति वर्ष 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता पात्र विवाहित महिलाओं को प्रदान की जा रही है। ये जो कथन है सही हो जाएगा कि जो है प्रति वर्ष महतारी वंदन योजना के तहत कितनी राशि दिया जा रहा है? 12,000 रुपये। और मंथली कितना हो जाएगा? मंथली 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो जो कथन पहला एल सही है। तो जिस ऑप्शन में एल नहीं उसको हटा देंगे। ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसका जो है कथन एम दिया है, छत्तीसगढ़ के जो है डोमार सिंह कुंवर को या डोमर सिंह कुंवर को नाचा कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो है कथन एम ये भी सही हो जाएगा कि 2023 में नाचा के क्षेत्र में या नाचा कला के क्षेत्र में किसको मिला था पद्मश्री पुरस्कार? डोमार सिंह कुंवर को। तो जो कथन एम ये भी सही है। उसके बाद जो है कथन एन दिया है, वर्ष 2026 में घोषित छत्तीसगढ़ राज्य अलंकार पुरस्कारों में लखनलाल मिश्र पुरस्कार अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो कथन एन ये भी सही है कि जो है लखनलाल मिश्र पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में। तो जो कथन एन ये भी सही है। उसका जो है कथन ओ है, कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को धान का मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान सुनिश्चित किया गया है। तो जो कथन हो ये भी सही है। उसके बाद जो है कथन पी है, छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण दर को बढ़ाकर वर्तमान में 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर ये 5,500 रुपये कर दिया गया है। तो जो कथन पी ये भी सही है। अभी तेंदुपत्ता का जो है प्रति मानक बोरा कितना ही है? 5,500 रुपये। तो जो कथन पी ये भी सही है। सभी कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों की सामाजिक और सांस्कृतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में गलत कथन की चुनाव कीजिए। पहला कथन दिया है, बिरहोर जनजाति के लोग अपनी बस्तियों को डांटा कहते हैं और वे मुख्य रूप से रस्सी बनाने का कार्य करते हैं। तो ये पहला कथन सही है। हमें यहाँ पे गलत कथन की चुनाव करना है। तो जिस ऑप्शन में पहला कथन दिया उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में है और डी में है, बी डी हट जाएगा। उसके बाद दूसरा कथन दिया है, अबूझमाड़िया जनजाति में पाए जाने वाले पारंपरिक स्थानांतरित कृषि को वेद्दा कहा जाता है। तो ये जो है दूसरा कथन ये भी सही है। तो जिस ऑप्शन में दूसरा कथन है उसको भी हटा देंगे। ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी भी हट जाएगा। उसके बाद जो है तीसरा कथन दिया है, कंवर जनजाति स्वयं को नलवंश का वंशज मानती है तथा इनका प्रमुख नृत्य बार नृत्य है। तो ये तीसरा कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पे नलवंश नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? कौरव या कौरव। ये जो है कंवर जनजाति स्वयं को कौरवों का वंशज मानती है और इनका जो है नृत्य क्या है? बार नृत्य है। तो ये तो बार नृत्य सही है, लेकिन ये नल के जगह हम क्या आ जाएगा? कौरव वंश, ये कौरव का वंशज।
ये जो है तीसरा कथन गलत हो जाएगा। उसका जो है चौथा कथन दिया है, बैगा जनजाति में लारूकाज नामक पर्व सूअर के विवाह या उसकी बलि के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो नारायण देव के सम्मान में होता है। ये चौथा कथन ये भी सही है। तो इसमें तीसरा बस गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें केवल तीसरा कथन गलत है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की वन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सीकासार परियोजना का संबंध किस नदी से है और यहाँ कितने मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। तो जो है सीकासार परियोजना ये कौन सा नदी से संबंधित है, ये पैरी नदी से संबंधित है। और यहाँ पे जो है कितने मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है, 7 मेगावाट का। यहाँ पे 2 यूनिट्स है 3.5 मेगावाट का। 3.5 मेगावाट का कितना यूनिट है, 2 यूनिट। और टोटल कितना यूनिट हो जाएगा ये, टोटल कितना मेगावाट हो जाएगा ये, 7 मेगावाट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस खनिज क्षेत्र को लौह अयस्क के भंडार के रूप में जाना जाता है, जो भूवैज्ञानिक रूप से धारवाड़ शैल समूह के बैला डीला, जो बैला डीला हो जाएगा, बैला डीला लौह अयस्क श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है जो बैला डीला लौह अयस्क श्रृंखला उसका हिस्सा नहीं है, बल्कि एक पृथक लघु भंडार है। तो जो है ये किरंदुल दंतेवाड़ा ये लौह अयस्क का, ये बैला डीला का है। और ये बचेली दंतेवाड़ा ये भी बैला डीला का हिस्सा है। और चारगांव कांकेर ये भी बैला डीला का हिस्सा है। पृथक कौन है ये, बी वाला चेलीमा लामा जो कबीरधाम में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है या वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवर्धा मुंगेली का मैकल का क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा 36 का आंकड़ा होना का सही और सटीक अर्थ है। तो इसका जो है छत्तीसगढ़ी सामाजिक ताने बाने में क्या लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विरोधी होना या पटरी ना बैठना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 36 का आंकड़ा होना, तो इसका अर्थ क्या होता है, विरोधी होना या पटरी पर ना बैठना। क्वेश्चन है, बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकारों के हनन के विरोध में वर्ष 1910 में कौन सा विद्रोह हुआ था, भूमकाल विद्रोह किस शासक के काल में हुआ था और इसके प्रमुख सूत्रधार कौन थे। ये जो है कौन से शासक के कार्यकाल में हुआ था, राजा रुद्र प्रताप देव के काल में हुआ था। और इसके सूत्रधार कौन थे, गुंडाधुर। तो ये किस में दिया है, ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा रुद्र प्रताप देव और गुंडाधुर। तो ये जो है इसके शासक, इस समय जो है शासक कौन थे, कौन से शासक के कार्यकाल में हुआ था, राजा रुद्र प्रताप देव के। और इसके सूत्रधार कौन थे, गुंडाधुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार की उद्यम क्रांति योजना के तहत युवा उद्यमों को दिए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन का सबसे विशिष्ट और अनूठा प्रशासनिक प्रावधान क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वरोजगार हेतु पूर्णतः ब्याज मुक्त ऋण के साथ। तो ये जो क्या है, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः ये ब्याज मुक्त ऋण है और उसके साथ जो है 50% तक की सब्सिडी का लाभ देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये किसकी विशेषता है, उद्यम क्रांति योजना का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, हाल ही में बलौदाबाजार वन मंडल के देवपुर जंगल में आयोजित देवपुर समर कैंप 2026 के दौरान चर्चा में रही विशाल भारती गिलहरी जो जायंट मालाबार स्क्वैरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है पी, विशाल भारती गिलहरी का वैज्ञानिक नाम राटुपा
राटुफा इंडिका है। ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया है यह भारत की सबसे बड़ी वृक्षवासी गिलहरियों में से एक है। ये भी सही है। तीसरा दिया है इसकी पूंछ सहित लंबाई लगभग 3 फीट तक की हो सकती है। तो तीसरा आर ये भी सही है। चौथा कथन दिया है एस इसके शरीर पर गहरे लाल, भूरे, काले और क्रीम रंगों का मिश्रण पाया जाता है। ये भी सही है। उसका टी दिया है यह अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर बिताती है तथा एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक लंबी छलांग लगाने में सक्षम होती है। तो ये कथन टी ये भी सही है। ये सभी जो है अभी हाल ही में हम देखे गए हैं। कौन सा गिलहरी? तो ये जो है बलौदाबाजार के जो है आयोजित जो है एक भारतीय गिलहरी, और ये जो क्या है एक लंबी गिलहरी है। ये जो है ये उसके बारे में सभी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये PQRST। ये पांचों कथन सही हैं। PQRTS किस में दिया? ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।